श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 14 अप्रैल को रविवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का दिन है। और यह रविवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि के दिनों में पड़ने वाला रविवार है। और इस दिन आपको दो लौंग के जोड़े का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हो, चाहे आपके जीवन में क्लेश और समस्याएं बहुत ही अधिक बनी रहती हैं, यदि आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, या फिर घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, बुरी नज़र का प्रभाव है, साथ ही साथ यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो तेजस्वी नहीं है, उसे हर कार्य में आलस आते हैं, उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपाय बताने वाले हैं। देखिए, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य जो हैं वह तेज के प्रतीक माने गए हैं। यानी कि यदि आपके जीवन में ऊर्जा है तो आपके जो कार्य हैं वह ऐसे ही सिद्ध चले होते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको दो लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना होगा। आपको दो फूल वाली लौंग लेनी है और ये जो लौंग है दोनों ही कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको लाल चंदन का पाउडर लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो इसे घिस करके आप चंदन के रूप में तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो चंदन है वह जीवन में तेज का प्रतीक माना गया है, साथ ही साथ जीवन से अंधकार को दूर करता है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप इस रविवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है, इसे आपको मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ प्रज्वलित करना है। यानी कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपके पास जो गोलबाती का दीपक है इसे आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ प्रज्वलित कर देना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो सामग्रियां हैं इन सभी को आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से आधा लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आधा लोटा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में संकट चल रहे हैं, उन्हें आपको दूर करने की महादेव से प्रार्थना करनी है। और यह जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे आप शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा अर्पित करते हैं वैसे आपको शिवलिंग पर अपना हाथ रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, ये सभी दूर हो जाएं। यानी कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लग पाता है, घर के जो भी आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, घर में लगातार रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन्हें आपको महादेव से बोलना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको शिवलिंग पर से उठा लेना है। अब देखिए, आपने जो आधा लोटा जल शेष बचाया हुआ था इसमें आपको सबसे पहले तो आपने जो लौंग का जोड़ा महादेव की शिवलिंग से उठाया था उसे डालना है। और इसी के साथ में आप जो लाल चंदन का पाउडर या फिर लाल चंदन लेकर के आए थे इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस जल के मिश्रण को सीधे लेकर के आपको पहुँचना है आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। अब इस आधे लोटे जल को आपको अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना है। देखिए, जो परेशानियां आपने भगवान शिव की शिवलिंग के वहां पर बोली थी उन्हीं परेशानियों को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बोलना है। और ये जो आधा लोटा जल है इसे पूरा आपको बेलपत्र के वृक्ष में ही समर्पित कर देना है। जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में रखना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वह सभी दूर होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। देखिए, यह जो उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो लोग बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उन्हें बहुत अधिक चिंता सताती है, तो उन्हें यह उपाय करना है। तो आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र एक बूंद शहद लेनी होगी।
इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का जो दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना होगा, सूर्येश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र हैं, इस पर आपको अपने जो सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको शहद लेना है। और इस शहद से आपको बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको शहद की मात्र एक बिंदी लगा देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है, इस चावल के दाने को आपको बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है जिस पर आपने शहद की बिंदी लगाई है, उसी बिंदी पर आपको ये चावल का दाना चिपका देना है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद आपको जो ये बेलपत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। बेलपत्र जो है आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो बेलपत्र की चिकनी साइड है जिस पर आपने चावल और शहद लगाया है, वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए, घर की महिलाएं यदि यह उपाय करती हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये बच्चा है बात नहीं मानता है, या फिर वह दिन भर चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, हमेशा उदास रहता है, उसको बहुत ही अधिक चिंताएं रहती हैं, तो महादेव उसकी जो भी चिंताएं हैं वह सभी आप समाप्त करें। इस प्रकार से कामना करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होने वाली है, यानी कि आपके जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। देखिए, गुड़ का जो टुकड़ा है आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है, साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी अंधकार है उससे दूर करने का कार्य करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है, आपके जीवन में धन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने वाला है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना होगा। देखिए, हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को मजबूत करता है। साथ ही साथ हरे मूंग का उपाय जब भी हम करते हैं तो इससे हमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति भी होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको मात्र एक एक लेनी है। आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक चावल का दाना लेना है और इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना है। देखिए, आप जो हरा मूंग और चावल का दाना लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप ये जो उपाय हैं इससे सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको विशेषकर रविवार के दिन ही करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग है, इन तीनों को आपको एक साथ उस पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं मात्र तीनों ही सामग्रियों से ही परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे अच्छे से वार्तालाप करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, जिससे कि आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ता है। और साथ ही साथ जो चावल का दाना है वह सुख शांति के लिए होता है, घर में धन की वृद्धि के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। तो देखिए, आपने जो एक लोटे जल का मिश्रण तैयार किया है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपको लगातार तुमरुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें आपको महादेव के समक्ष रखना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है जीवन में तेज की प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ जीवन से जो भी संकट हैं उन्हें दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको चैत्र नवरात्रि के विशेष रविवार पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।